अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। सो व्लॉग को करते हैं जी यहाँ पे स्टार्ट। मैं जा रही थी गैराज में, बेटी को स्कूल बस तक छोड़ आई थी। अब दूसरी बेटी को जब रेडी करने लगी तो वो मांग रही थी मुझसे हाफ़ बाजू शर्ट ना, क्योंकि आजकल मौसम चेंज हो रहा है। तो वो कह रही थी कि मुझे नीचे वो पहननी है और फिर ना उनके स्कूल में शायद स्पोर्ट वगैरह कराते हैं बच्चों को, तो वहाँ यूज़ करनी होती है। तो वो कह रही थी मम्मा जाए मुझे नीचे से ला के दें। सो अभी मैं ये गैराज में आ चुकी हूँ और मैं ये छोटा बैग ऊपर ही पड़ा था, मैंने इसे ही खोला और मैं चाह रही थी कि यहीं से मुझे कोई शर्ट मिल जाए, क्योंकि बाकी दूसरे बैग में नहीं खोलना चाहती थी। सो ये एक मुझे मिली तो है, उससे थोड़ी छोटी होगी लेकिन खैर अभी के लिए गुजारा तो हो ही जाएगा। मैं इसमें से अभी भी कोई और एक दो चेक कर रही थी कि एक दो और मिल जाए तो फिर मैं उनमें से सिलेक्ट कर लूँगी, क्योंकि मैं इन्हीं में से और दूसरा बैग खोलने की सुबह सुबह मन नहीं है। तो मैं बस चाह रही थी मुझे यहीं से मिल जाए। ये तो छोटी बेटी की थी। सो अब मैं इसमें से एक दो और ढूंढ रही हूँ कि शायद कोई मिल जाए। ये एक वाली मिली है मुझे, ये मुझे पसंद आई थी लेकिन मुझे पता था वो ये पसंद नहीं करेगी। वो ये लास्ट ईयर की पड़ी हुई हैं, वो इसको लास्ट ईयर भी नहीं पहनती थी और मुझे शक था कि वो तो इसको बिल्कुल पसंद नहीं करेगी। सो मैंने दो ले ली। वैसे मैंने कहा चले उसे दिखा लूँगी। ये देखिए साथ में हो रही है बारिश, लगता है आज मैं पता नहीं स्कूल इसे छोड़ने जा पाऊँगी कि नहीं। बारिश हो रही है, इसके पापा भी घर नहीं है और मैं उसे कह तो रही थी कि ना जाओ, लेकिन वो कह रही थी मुझे जाना है। सो ये देखिए अभी वो सिलेक्ट कर रही है कि मैंने कौन सी पहननी है ना। मैंने कहा तुम खुद ही चूज़ कर लो जो पहननी है। सो उसने यही सिलेक्ट की थी और मुझे आइडिया था वो यही करेगी और उसने की भी यही है। सो के पापा को फ़ोन किया कि आ जाए इसे स्कूल छोड़ें। वो कह रहे मैं थोड़ा दूर हूँ, मुझे आने में टाइम लग जाएगा, लेकिन ये बहुत ज़िद कर रही थी कि मुझे जाना है। सो मैंने इनको रेडी किया और ये देखे कैसे पैक किया दोनों को और मैं ले। और शुक्र है इस टाइम थोड़ी बारिश भी हल्की हो गई थी। सो आज मैं घर आ चुकी थी और घर के नाश्ते के बाद मैंने बर्तन वगैरह सारे धोए। पता नहीं 2-3 दिन से ऐसे हो रहा है कि मैं जल्दी जल्दी नाश्ता कर लेती हूँ, वीडियो बनानी याद ही नहीं रहती। सो अभी यहाँ पे ना काफ़ी दिन से पर्दे उतारे हुए थे चेंज करने के लिए, तो वो लग ही नहीं रहे थे। सो मैंने सोचा आज वही लगा देती हूँ। ये देखिए सो मैंने यहाँ पे पर्दे लगा रही हूँ। ये देखिए मेरे पर्दे लग चुके हैं। सो घर के सारे दूसरे काम भी हो चुके थे और यहाँ पे मैं अपने बेटी को यहाँ पे भी रेडी करवा रही थी। चेंज करवाती हूँ इसको और फिर बाकी आज मेरे पास ना कोई काम नहीं था करने को। मुझे बाहर जाना था, बाहर एक दो काम था लेकिन बारिश हो रही थी, मैं नहीं जा सकी। सो फिर मैंने बस घर के काम किए छोटे मोटे जो थे। खाना भी आज मुझे नहीं बनाना था। सो इससे मैंने रेडी किया और हम बैठ के जी देखने के लिए, बेटी ने तो अपना टैबलेट ले लिया और हमने साथ लगा लिया जी उस्मान, क्योंकि ये हमारी आधी किस्त अभी पड़ी हुई थी। तो हमने कहा चलें आज उस्मान देख लेते हैं। बाकी तो कोई काम नहीं, कभी कभी आपको फ्री टाइम मिल जाता है, फिर बंदा सोचता है कि अब मुझे कोई काम मिले और मैं करूं। और जब काम होते हैं घर के बहुत सारे तो बंदा कहता है कब मुझे टाइम मिले आराम करूं। सो आज मेरी यही हालत थी। मैं सोच रही थी क्यों आज ऐसा है, आज क्यों नहीं कोई काम। घर से बाहर तो थे लेकिन बारिश की वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती थी। सो फिर हमने सोचा चले हम बैठ के ना ड्रामा ही देखते हैं। सो अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं जी उस्मान का ड्रामा सार ट्रांसलेट के साथ। सो ड्रामा देखने के बाद मैंने पाकिस्तान कॉल लग गई सिस्टर से और बातें करते करते इतना टाइम जल्दी गुजरा कि पता ही नहीं चला। और फिर सिर्फ तकरीबन आधा घंटे पहले मुझे याद आया आज तो मेरा गुईदा है और मैंने जस्ट भागी हूँ, जल्दी जल्दी खाना रेडी किया है, बेटी को दिया, खुद किया है और हस्बैंड को दिया और ख़ुद खाना खाया और मैं गुईदा करने आ गई। लेकिन खैर मैं टाइम से ही पहुँच चुकी थी अपने उस लोकेशन पे, गुईदे वाली लोकेशन पे। सो मैंने यहाँ पे गुईदा कर लिया था। अभी ये पास मार्केट है तो मुझे यहाँ कुछ काम था। अभी ये मुझे बंद गोभी लेनी थी, कुछ चीज़ें मुझे रेडी करनी है रमज़ान के लिए। सो मैं यहाँ पे बंद गोभी ले रही थी और गाजरें मुझे चाहिए थी। ये मैंने क्या किया जल्दी जल्दी ना मैंने नंबर गलत लगा दिया और उसकी प्राइस भी फिर ज़्यादा निकल आई। मैंने कहा एक फूल है गोभी का और ये 4 यूरो का। फिर मैं दोबारा बैक गई, शुक्र है मैंने नंबर चेंज किया और ये देखिए ये फिर 2 यूरो की बनी। सो अभी मैं यहाँ से जल्दी जल्दी जा रही थी क्योंकि मुझे फ़ोन आया था, मैंने जाना था। सो ये देखिए यहाँ पे आकर मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। ये वाली मार्केट में तो ज़्यादा ही कुछ लगता है। सो वहाँ से मैं निकल आई थी, अब मैं दूसरी मार्केट आ गई थी, मुझे यहाँ से भी कुछ लेना था। सो ये देखें यहाँ इस ऐसे ये मार्केटों में आके ना हमेशा से मुझे पता चलता है अब इनका कौन सा फेस्टिवल आ रहा है। अब ये देख रहे हैं आप एग, अब इनका ये एग वाला कोई फेस्टिवल है वो आ रहा है।
सो यहाँ पे मुझे अपनी बेटी के लिए ये देख रही थी मेकअप। वो घर में ना छोटी है ना जो सबसे, वो घर में ना बस हर टाइम ना कलर्स लेके सिस्टर बड़ी के वो लगाती रहती है, हाथों पे, नेल्स पे, अपने होंठों पे लगाती रहती है। तो मैंने कहा ये वाला ना मेकअप बच्चों के लिए सही होता है, इसमें मतलब कि कोई केमिकल वगैरह नहीं होता। सो मैंने दूसरी बेटी के लिए मुझे कुछ कलर्स चाहिए थे स्कूल के, उसने बोला हुआ था। सो जस्ट मैंने कलर लेने, तो ये देखिए है बस आम से ही है ये, लेकिन इतनी प्राइस है ना, बच्चे जाते ही तो इसको तोड़ देते हैं। ये देखिए मुझे बड़ी प्यारी लगी है, मैं लूँगी ज़रूर बेटी के लिए, पर मैंने कहा आज छोड़ो। ये जैसे सफाई करने वाला होता है ना, सेम हमारे घर में बड़ा पड़ा हुआ, कैसी कैसी ये चीज़ें बच्चों की प्यारी बना देते हैं ना कि बंदे का दिल कर रहे लेने को। सो मुझे यहाँ पे हस्बैंड का फ़ोन आ गया था जब मैं पेमेंट करवा रही थी कि जल्दी बाहर आओ ना। मैंने उन्हें बोला हुआ था कि जब आप बेटी को स्कूल लेने जाएंगे तो मुझे रास्ते से ले लीजिएगा। सो वो आ चुके थे यहाँ पे। अब मैं अपनी बेटी को स्कूल से आज ले चुकी थी। सुबह ये मेरे साथ लड़ाई करके आई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं ही इसे आगे से रिसीव करती हूँ। सुबह का दिल परेशान था इसके लिए। सो मैं अभी से यहाँ से ले चुकी। अभी ये मुझे कह रही थी कि मामा पार्क जाना है ना, इसकी आदत बनी हुई है। मैं आज इसे कह रही थी पार्क नहीं जाना, क्योंकि आज सुबह बारिश हुई थी और पार्क तो सारा गीला होगा। मैंने कहा शराफत से बैठो गाड़ी में और घर चलें। सो मैं तो काफ़ी टाइम से घर से निकली हुई हूँ, अब घर जाऊँ। दूसरे बच्चे भी घर थे। सो ये देखिए अभी हम जा रहे हैं घर, और इसने ये देखा है गाड़ी से पीछे पड़ा हुआ था मेकअप, और जी ज़िद शुरू हो गई, ये तो मेरा है। मैं इसे कह भी रही थी कि तुम्हारी बहन का चलो शेयर कर लेना, कहती है नहीं जी ये तो मुझे चाहिए। अब इसे हमें तो ला के ही देना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है ना घर में वो इसे नहीं देगी और ये उसको नहीं देगी। सो मैंने हस्बैंड अभी हमें घर उतार के उन्होंने काम पे जाना था, तो मैंने उन्हें बोला कि वापसी पे इसके लिए ले आइएगा। सो अभी वो हमें यहाँ पे उतार चुके हैं घर के करीब। आज ना दोनों बेटियों ने ये चॉकलेटें लेके आई हैं स्कूल से। ये होता है यहाँ पे कि जब किसी बच्चे का बर्थडे होता है ना, तो वो इस तरह की पैकिंग करके ना मुख्तलिफ़ किस्म की चॉकलेट्स टॉफ़ियाँ डाल के ना अंदर कैंडीज़ लेके आते हैं और फिर हर एक बच्चे को देते हैं ना। तो आज इत्तेफाक से दोनों की ही शायद किसी फ्रेंड का था बर्थडे, और वो ये अब निकाल के तो वो अब शेयर करके खाएंगी, शेयरिंग करके। सो ये देखिए यहाँ पे अभी ना बच्चे इतने सियाने हो गए माशाल्लाह हमारे, कि ये कुछ ना यहाँ पे कैंडीज़ होती हैं जो हलाल नहीं होती। ये जो बच्चियाँ निकाल रही हैं ना, मेरे हाथ में दी हैं, ये वाली हलाल नहीं है। जेली टाइप जो होती जितनी भी है ना, वो सब हलाल नहीं होती यहाँ पे ना। तो वो निकाल रही थी कि मामा ये देखें ये हलाल नहीं है। मुझे इतना अच्छा लगा, खुद ही कहती है मामा इधर आएँ, ये कुछ अंदर से ना कैंडीज़ जो है ना हलाल नहीं है। सो मैंने सोचा कि हाँ निकाल दे मुझे वापस, मैं फेंक देती हूँ। सो यहाँ पे अभी मैं अपनी बेटी को करवाने लगी थी जी होमवर्क स्कूल का। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि ये देखें ये एशिया का अब आया है और इंडिया की स्टोरी है ना। ये उस टाइम की स्टोरी है, मैंने पहले पढ़ी है कि जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठा था ना, तब की ये स्टोरी लिखी हुई है उनके बारे में। सो इन्होंने, मैंने कहा हमारे पाकिस्तान के बारे में ख़ास नाम लेके नहीं कोई स्टोरी बनाई, इंडिया के या मिस्र की भी। इनका शायद मिस्र के ऊपर काफ़ी टाइम कोई कब्ज़ा रहा है ना, तो इसलिए इन्होंने मिस्र की भी सारी स्टोरी बताई हुई है। सिवाय उस स्टोरी में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अलावा ना बाकी सब कुछ बताया हुआ है। तो मैंने वो स्टोरी खुद देखी हुई है, तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है और सबको देखनी भी चाहिए। सो उनके बारे में कुछ नहीं बताया, जस्ट बाकी सब चीज़ें बताई हैं, बस सिर्फ वही एक पार्ट छोड़ के। सो अब ये देखिए मैं बच्चों को यहाँ पे कह रही थी कि आज हमें चिप्स खाने हैं और हमें कुछ नहीं साथ खाना, तो मैंने अभी इनके लिए यहाँ पे फ्राई चिप्स कर रही थी। छोटी बेटी अगर साथ कोई चीज़ इनको दे भी दूँ तो इन्होंने एक ही खानी होती है, इसलिए जस्ट मैंने तो इनको चिप्स ही दी। दूसरी बेटी कह रही थी बड़ी कि मुझे साथ ना नगेट्स चाहिए। सो उसके लिए मैं यहाँ पे चिप्स के साथ नगेट्स भी फ्राई करूँगी। यहीं पे मैं चाहूँगी आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, लाइक भी किया करें वीडियो, और कुछ कहना हो तो कमेंट भी कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।